हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है तेनालीराम और धोखे की तलवार। एक चमचमाती तलवार कितनी भरोसेमंद हो सकती है जब तेज दिमाग सामने हो। आइए जानते हैं इस नई कहानी में। एक सुबह राजा कृष्णदेव राय के राजसभा में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अरब से आया था और अपने साथ विदेशी मसाले, महीन रेशम और एक चमचमाता हुआ तलवार लाया था जिसे मखमल में लपेट के रखा था। उसने कहा, महामहिम, मैं आप तक अपने देश का सबसे कीमती वस्तु लाया हूं, एक जादुई तलवार। यह लोहे को भी काट सकती है और कभी लक्ष्य को चूकती नहीं है। तलवार दिखने में भयावह थी। इसकी चांदी जैसे मोड़ वाली धार पर रत्न जड़े थे। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण धीरे से बात करने लगे। जब व्यापारी ने तलवार निकालकर एक कांस्य का ढाल एक ही वार में साफ काट दिया तो राजा कृष्णदेव राय भी चकित रह गए। राजा प्रभावित हुए और बोले, मैं स्वयं इस तलवार की परीक्षा लूंगा। यदि यह वाकई काबिल है तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। तेनालीरामा जो इसे देख रहे थे वह मुस्कुराए, बोले, महामहिम, यह तलवार निश्चय ही अद्भुत है, लेकिन क्या यह वाकई जादुई है या सिर्फ एक चालबाजी है? व्यापारी बुरी तरह से मुस्कुराए और बोले, क्या आप मुझ पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं? तेनालीराम विनम्रता से कंधे उचकाकर बोले, मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं कि जो भी चीज जादुई प्रतीत होती है उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। राजा सहमत हो गए। बोले, तेनाली, कल तक तुम्हारे पास इस तलवार की जांच करने का समय है, फिर हम देखेंगे क्या यह वाकई जादुई है या नहीं। उसी शाम तेनालीराम व्यापारी के शिविर में गए। उन्होंने दोहरी कीमत पर तलवार खरीदने की पेशकश की, मगर व्यापारी अहंकार से बोला, केवल एक राजा ही ऐसे तलवार का हकदार है। तेनालीरामा ने गौर किया कि व्यापारी तलवार की धार को कभी सीधे हाथ नहीं लगाता, वो हमेशा दस्ताने पहनकर ही उसे पकड़ता है। इससे तेनालीरामा को शक हुआ। रात में तेनाली अपने मित्र लोहार मूर्ति के साथ व्यापारी के तंबू में चोरी से घुस गया। टॉर्च की रोशनी में मूर्ति ने तलवार की गहराई से जांच की। यह चालाकी से की गई है। उन्होंने कहा, इस तलवार पर एक रासायनिक लेप है। यह कांसे और लोहे को कमजोर कर देता है। यह जादू नहीं, बस फरेब है। तेनाली ने सिर ऊपर किया और कहा, तो कल हम अपने तरीके से इसका परीक्षण करेंगे। अगले दिन राजा ने राज प्रांगण में सार्वजनिक परीक्षण का निर्देश दिया। भीड़ जादुई तलवार देखने के लिए उतावली थी। व्यापारी आत्मविश्वास से राजा के बगल में खड़ा था। महामहिम, कृपया मुझे फिर से यह दिखाने का अवसर दे कि यह लोहे को मक्खन की तरह काटती है। उसने दूसरी ढाल उठाकर उसे एक ही वार में काट दिया। भीड़ चकित रह गई। राजा ने तेनालीराम की ओर मुस्कुरा कर देखा और बोला, तेनाली, क्या तुम इसे परखना चाहोगे? तेनालीराम आगे आए और उन्होंने एक और ढाल उठाई हुई थी। बिल्कुल महाराज, लेकिन मैंने अपने लोहार द्वारा आज सुबह नए लोहे का ढाल तैयार कराया है। तेनाली ने ढाल व्यापारी को सौंपा। कृपया इस नए ढाल पर एक वार आजमाएं। व्यापारी हिचकिचाया। उसने तलवार चलाई, लेकिन ढाल को कुछ नहीं हुआ। तेनालीराम आगे आए और बोले, यह कोई जादुई तलवार नहीं है, यह एक रासायनिक लेप से तैयार की गई चालबाजी है जो पुराने कांसे को कमजोर कर देता है, पुराने लोहे को तोड़ देता है, लेकिन नए लोहे या स्टील के सामने यह फेल हो जाती है। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है, तलवार को किसी ने सुस्त किया है। तेनाली ने तलवार ली और साफ कपड़े से उसकी धार पोंछी। सफेद सूक्ष्म धूल नजर आई। इस चाल की गुत्थी है यह पाउडर और कुछ रसायनों का मिश्रण जो कुछ धातुओं को भंग कर देता है। राजा की आंखें तेज हो गई। तो तुमने हमें नकली जादू से छलने की कोशिश की? तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, असली हथियार है ज्ञान, न कि चमक धमक में छुपा झूठ। राजा ने आदेश दिया कि व्यापारी सारे उपहार वापस करे और धोखाधड़ी के लिए जुर्माना भी भरे। भीड़ ने तेनालीरामा की सूझबूझ की गर्जना की। यह सीख लो, राजा ने घोषणा की, तेज धार से ज्यादा तेज दिमाग पर भरोसा करो। फिर राजा तेनालीराम से बोले, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने राज्य को कपटी चाल से बचाया है। तेनालीरामा मुस्कुराए और बोले, कभी कभी एक चमकती तलवार भी एक तेज दिमाग के सामने झुक जाती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? दिखावटी चीजें धोखा दे सकती है, लेकिन सच्चाई वाकई में चतुर विचार की रोशनी में ही सामने आती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।